मैं अविनाश। टाइम एंगल। आज मैं पीएसयू बैंक का इंडेक्स बारे में इस एनालिसिस करते वक्त मैं आपको सिर्फ सिखाने के पर्पस से एनालिसिस बताने वाला हूँ। आपको आपके चेक करना है, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना क्या करना है इसका। भी जैसे कि मैं टाइम एंगल फॉलो करता हूँ। ये चार्ट जो है ये वीकली चार्ट है पीएसयू बैंक का, और ये वीकली चार्ट है। और ये वीकली चार्ट में एक बार वीक, और इसमें ये वीकली टाइम एंगल मैंने डाले हुए, ये प्लेस किए हुए, जिसमें ये डाउनवर्ड टाइम एंगल है। बॉटम से मैंने डाला हुआ है, डाउनवर्ड टाइम एंगल बोलते हैं। बॉटम टॉप से जो डाला है वो अपवर्ड टाइम एंगल से बात करते हैं। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि अपवर्ड टाइम एंगल के ऊपर अगर कोई ब्रेकआउट आता है तो वो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आता है। और जो मुझे दिखाई दिया वो उस हिसाब से मैंने आपको अभी ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ब्रेकआउट कैसे आया और क्या हुआ है और उसका टारगेट क्या हो सकता है आने वाले टाइम पीरियड, और कितने टाइम पीरियड में आ सकता है। ये हम लोग एक अंदाज लगा के मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। निफ्टी पीएसयू बैंक जो है, इसमें हमारा कंसिस्ट, मतलब इसमें जितने भी पीएसयू बैंक बने हैं, जैसे कि एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, पीएसयू मतलब पीएनबी बैंक है, महाराष्ट्र बैंक है, जितने भी पीएसयू बैंक है उनको वो सब बैंक की मूवमेंट के ऊपर पीएसयू बैंक का इंडेक्स बेस रहता है। और उस उनकी मूवमेंट के हिसाब से ये पीएसयू इंडेक्स फॉर्म होता है। अगर पीएसयू इंडेक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि ये सारी बैंकें बढ़ रही है, और अगर पीएसयू इंडेक्स घट रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये सारी बैंकें घट रही है। अभी के हिसाब से अगर मैं टाइम एंगल को वीकली चार्ट पे, पीएसयू बैंक के चार्ट पे अगर प्लेस करके दिखा रहा हूँ, का मतलब बहुत ज्यादा इसमें तेजी दिखा रहा है। क्योंकि वीकली चार्ट पे अगर टाइम एंगल डाल रहा हूँ का मतलब आने वाले साल में बहुत कुछ होने वाला है। ऊपर की साइड में बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमको मिला हुआ है। मेरे हिसाब से ये पीएसयू बैंक जो है ये ऊपर की तरफ बहुत जोर से बढ़ने वाला है और बहुत इस तेजी आने वाली है। अब ये मैं आगे आपको कैसे वो बता देता हूँ। जैसे अगर हम ये 2010 का तेजी आया था जहाँ पे पी हाई बनाया था 5141 का, वहां से 2013 में 1800 का, और उसके बाद यहाँ पे साइडवेज 2020 में करोड़ पीरियड में से लोएस्ट प्राइस बना था 1110 का। ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो के आसपास उसका प्राइस था। वहां से 1110 से अभी 5000 चल रहा है। मतलब अगर हम लोग कोरोना से अभी का पीरियड देख रहे हैं, 5 गुना बढ़ चुका है। इसमें अभी एक एक्चुअल ब्रेकआउट आया हुआ है। अगर हम टॉप से डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो वो डाउनवर्ड एंगल क्रॉस करके हमको ये तेजी का सिग्नल आया हुआ है। अगर डाउनवर्ड एंगल को हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग आया और सेकंड कैंडल का भी क्लोजिंग। तो अभी ये कैंडल के ऊपर अगर पीएसयू बैंक जाती है तो एक तेजी कंफर्म, और ये तेजी अच्छा रिजल्ट देके जाएगी। और यही सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि ये लो मारा हुआ है, तो ये बीच का जो हाई है वहां से अगर हम अपवर्ड एंगल डालते हैं तो अपवर्ड एंगल के ऊपर भी उसने एक अच्छा ओपन दिया हुआ है और क्लोजिंग दिया हुआ है। तो आने वाले एक दो वीक में यहाँ पे हम, या तो 2-3 वीक में, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, और वो पैटर्न आपको आने वाले पीरियड बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे आपको
ये अपवर्ड एंगल अगर यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दे रहा है तो इसका टारगेट क्या आ सकता है? टारगेट जो है ये लो से अगर हम ये हाई कंसिडर, मिनिमम टारगेट तो ये रहता है, यहाँ से अगर आपने डाला और इसको उठा के ये टॉप के ऊपर भी डिफरेंस, अगर आपने टॉप के ऊपर टारगेट मिनिमम टारगेट रहता है, और वो जो टारगेट है, टारगेट 7,800 का है। अभी बैंक निफ्टी पीएसयू बैंक 5,000 के ऊपर है, और मैं आने वाले पीरियड में बोल रहा हूँ 7,800 मतलब ऑलमोस्ट 8,000, 3,000 पॉइंट यहाँ से बढ़ने की है। ये मिनिमम टारगेट है। ये इसके आगे भी बैंक निफ्टी पीएसयू बैंक जाएगी और अच्छा को रिजल्ट देगी। ये अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से अगर हम लोग डबल या टिबल भी देखते हैं, एक 10,000 की भी की जा सकती है। अगले 1 या 2 साल में हमको ये बैंक पीएसयू बैंक डबल होते हुए भी दिख सकते हैं। अभी इसमें डबल होते हुए अगर पीएसयू बैंक का इंडेक्स डबल होगा तो कौन से बैंक आपको डबल होंगे वो आपको देखना पड़ेगा। पीएसयू बैंक में कौन सी बैंक का ज़्यादा ये है वेटेज है, और वो बैंक के डबल हो जाएंगी तो पीएसयू बैंक हमारा डबल हो जाएगी। वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसमें आपको कैनरा बैंक देखना है, एसबीआई देखना है, बैंक ऑफ बड़ौदा देखना है, बैंक ऑफ इंडिया देखना है। बहुत सारी बैंकें हैं, जम्मू एंड कश्मीर बैंक है। इसमें हमको वेटेज देखना पड़ेगा, वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि पीएसयू बैंक अगर डबल हो रही है तो बैंक जो है डबल या ट्रिपल होने रेंज में है, वहां पे आप फाइंड आउट करके सारे छोटे छोटे पीएसयू बैंक है में आप देख के अगर एंट्री प्राइस सही रहेगी तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां से डबल के लिए आप आराम से 1-2 साल में हो जाएगा, उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे हिसाब से ये जो अपवर्ड एंगल पे हमको यहाँ पे ब्रेकआउट आया हुआ है वो बहुत सही ब्रेकआउट आया हुआ है, और इसके बाद अगर टॉप से अगर हम लोग अपवर्ड एंगल डाल दे तो टारगेट रहेगा 6,000 का, तो 1,000 पॉइंट यहाँ से ऊपर है। और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ ये जो लो है और ये हाई है, यहाँ से अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से देखता हूँ आपको यहाँ पे दिखेगा कि 1.25 मतलब 25% ये मूवमेंट का जो है वो आपका टारगेट रहेगा 6,450। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकेंड टारगेट इसका रहेगा 7,500, और थर्ड टारगेट रहेगा 8,500, और फोर्थ टारगेट रहेगा 1,656। मतलब ये ऑलमोस्ट आपको डबल होते हुए बैंक इंडेक्स दिखेगा। और इसमें जब जब ये 6,400 के ऊपर निकलेगा बहुत अच्छा मोमेंट आपको आगे आते हुए दिखेगा। तो ये मैं अभी यहाँ पे ये डाल के रख, तो आपको यहाँ से ये ब्लू जो कलर है वहाँ से आपको टारगेट मिलेंगे कि ये टारगेट आ सकते हैं। तो यहाँ से अभी मैंने आपको ये बताया कि टारगेट क्या आ सकते हैं, ब्रेकआउट कैसे आया हुआ है टाइम एंगल के ऊपर, अपवर्ड टाइम एंगल और डाउनवर्ड टाइम एंगल क्या है ये आपको मेरे लर्निंग वीडियो में जाके आप देख सकते हो। ये सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैंने एचबीएल पावर के इसमें मैंने अपवर्ड टाइम एंगल और डाउनवर्ड टाइम एंगल विथ हेड एंड शोल्डर मैंने वहाँ पे 100 रुपया के इसमें कॉल दिया था। 6-7 महीना हुआ है, 7 महीने के भीतर वो एचबीएल पावर करीबन 300 रुपया हो गया। मतलब टेबल मूवमेंट जो है वो 7 रुपया के 7 महीने के अंदर टेबल मूवमेंट आपको मिल गया। वैसे ही बैंक पीएसयू बैंक का इंडेक्स जो है वो आपको बहुत शॉर्ट पीरियड में डबल हो जाएगा, ये मुझे गारंटी है। कि पुष्टि मैं आपको मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैं कर रहा हूं कि जिसमें यहाँ पे एक ये डब्ल्यू पैटर्न बना, डब्ल्यू पैटर्न मतलब डबल बॉटम बना, डबल बॉटम तोड़ के जब भी मूवमेंट
वापिस वो टॉप को क्रॉस करती है, मतलब ये जो डबल बॉटम है, यहाँ पे डबल बॉटम तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद जब रिवाइव हो गया काउंटर, और वापिस जब ये डबल बॉटम को तोड़ने के बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, और यहाँ से जब ऊपर आया और ये टॉप टूटता है, तो इसमें डबल एक्स मतलब 2x पावर आ जाती है। और डबल एक्स पावर का मतलब ये है कि इसमें आपको यहाँ से 2 गुना बढ़ेगा। अगर आप यहाँ का डिफरेंस अगर आप देखते हैं 1872 और 4435, तो इसका अगर हम 2000 है, 2000, एक मिनट कैलकुलेट करके बताता हूँ, 4435 माइनस 1872, 2563 ये डिफरेंस है, इंटू 2, 5126 प्लस 5046, ये टारगेट मेरा रहेगा 10,172। तो ये 10,000 इंडेक्स जो है आने वाले 1 से 1.5 साल में पीएसयू बैंक का इंडेक्स आराम से आ जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि ऑन बेसिस ऑफ अपवर्ड एंगल और टाइम एंगल और परसेंटेज के बेसिस के हिसाब से। अभी इसमें पैटर्न बनते जा रहे हैं। अभी जैसे कि ये ब्रेकआउट, ये हाई के ऊपर आने के बाद आप देखेंगे ये लो के नीचे ये लो मारा, और ये हाई के ऊपर ये मूवमेंट आ गई। और मैंने हाल ही में एक वीडियो पब्लिश किया हुआ है कि अप टॉप में जब आता है कोई भी स्टॉक, तो एक सेलिंग का पैटर्न बनता है, और वो सेलिंग का पैटर्न यहाँ पे आप देखेंगे। यहाँ पे जैसे ही ये हाई क्रॉस कर दिया, ये हाई क्रॉस करने के बाद आप मैंने वहाँ पे बताया हुआ है कि अगर टॉप में एक सेलिंग का कैंडल बनती है और बाद में एक हैमर बनती है, और अगर हैमर टूटता है तो हमको जोर से सेलिंग दिखाई देती है। तो यहाँ पे एक उल्टा हो गया है, यहाँ पे ये सेलिंग पैटर्न को बाइंग में कन्वर्ट किया गया है, और वो बाइंग जो है वो बहुत जोर से बाइंग आई हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ये बॉटम मतलब ये टॉप के ऊपर जाने के बाद एक सेलिंग का अटेम्प्ट हुआ, और वो अटेम्प्ट को बायर ने कंट्रोल में रख के बहुत जितने भी सेलर्स आए थे उनको उड़ा दिया, और फुल फोर्स में बाइंग किया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो 4447 ही रहने वाला है। 500 पॉइंट के रिस्क के सामने आपको 10,000 का टारगेट है, मतलब 5,046 से लेके 4,447 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। 500 550 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और आगे आपको 5,000 पॉइंट का गेन है। इसका मतलब है कि 1:10 का आपको प्रोपोर्शन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो अगर आप जितना भी रिस्क लोगे उसका 10 गुना अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपको ये बेट लेनी चाहिए। और ये बेट आपको लेते वक्त आपका खुद का एनालिसिस करके आप खुद चेक करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी मैं थोड़ा सा वो जो पैटर्न मैंने बताया वहां पे और कुछ घटा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ से जब नीचे आ रहा था, यहाँ पे नीचे आने के बाद एक जोर से सेलिंग का पैटर्न आया, और यहाँ पे एक हैमर बना, और हैमर का लो टूटा नहीं। अभी यहाँ पे मैं हमेशा इस ये हैमर का लो टूटा नहीं, और यहाँ से तेजी आ गई। यही सेम चीज मैंने आपको ऊपर की तरफ बताई कि ये हैमर का लो जो है वो हैमर का लो टूटा नहीं, और हमको ऊपर की तरफ तेजी आ गई। तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न हो जाता है तेजी के लिए, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसमें आपको देखना है कि जैसे अभी पीछे की साइड में अगर देखते हैं, सेम पैटर्न यहाँ पे बना था। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सेलिंग का पैटर्न आया, ये हैमर बना, उस पर ये और उसके बाद जब ये हैमर का लो टूटा, ये बहुत जोर से सेलिंग आ गई। ये सब चीजें कंटिन्यूस बेसिस पे सब जगह होती है। आपको ये पैटर्न के ऊपर आपको अगर प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। आपके एनालिसिस में पैटर्न को करेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो टॉप में अगर देखते हैं यहाँ पे
ये सेलिंग की कैंडल आ गई, ये एक हैमर आ गया, ये एक हैमर आया। के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद जब ये हैमर टूटा तो आपको ये बहुत अच्छी सेलिंग दिखाई दी। अभी ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में आपको यहाँ पे क्लियर कट पता चल जाता है कि इसका सेलिंग मतलब सेलिंग सिग्नल आया हुआ है तो आपको एग्जिट मारना है। वैसे ही ये बॉटम में अगर वही पैटर्न अगर बॉटम में बनता है तो वो बाय की तरफ जाता है, जब ये सेलिंग की पैटर्न के ऊपर जब बाइंग की मूवमेंट आ जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे सेलिंग का कैंडल है, नीचे एक हैमर बनी है और यहाँ पे एक मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे एक सेलिंग का पैटर्न बना है परफेक्ट। उसके बाद ये हैमर बनी, ये हैमर बनने के बाद एक यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना, और इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद जैसे ही ये इन्वर्टेड हैमर के पहले जो सेलिंग का कैंडल बना और ये हैमर बना, ये हैमर के ऊपर जैसे ही ये मूवमेंट आ गई यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे बाय करने के बजाय जब भी ये इन्वर्टेड हैमर के पहले का जो कैंडल है उसके ऊपर जब ये बाय हो जाता है, ये बहुत जोर से बाय दे देता है। ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको पता नहीं चलेगा। एक बहुत अच्छा बाय मिल जाता है, बहुत कम रिस्क में कैंडलस्टिक में आप अच्छा बाय देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे 2326 के 4076 ऑलमोस्ट डबल मूवमेंट थी यहाँ से। उसके बाद आप पीछे भी देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी सेम पैटर्न बना हुआ है, एक सेलिंग का पैटर्न आया, सेलिंग कैंडल आई, उसके बाद एक हैमर बना, जैसे ही हैमर टूटा एक सेलिंग आ गई। तो उस हिसाब से ये सब जगह ये पैटर्न बनते जाता है। ये एक हो गए। अभी ये मैं आपको पैटर्न के बारे में बताया। अभी यहाँ पे मैं आपको और एक चीज सरप्राइजिंग बताने वाला हूँ। ये पूरे वीडियो का एक सरप्राइजिंग पार्ट है जो आपको आगे पे ऑन व्हाट बेसिस के ऊपर ये डबल होने वाला है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी यहां पे आप देखेंगे, आप ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना, ये डब्ल्यू पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे ये लो है, ये लो है, इसके नीचे ये लो मारा और ऊपर की तरफ आई और हाई टूटा है, करेक्ट। इसको अगर देखो, कहते हैं कि पैटर्न विद इन द पैटर्न अगर बनता है, इसका मतलब ये है यही पैटर्न के अंदर, यही चार्ट के अंदर सेम पैटर्न बनता है, और वो सेम पैटर्न जो रिफ्लेक्ट करता है वो ही बड़े पैटर्न में हो जाता है। मतलब जैसे कि पानी में अगर हम पत्थर डालते हैं तो एक सर्कल बनता है, फिर बड़े बड़े सर्कल बनते जाते हैं। तो वैसे ही जैसे कि शुरुआत में जो सर्कल बना है उसका बड़ा बड़ा मैग्नीट्यूड आके एक बड़े बड़े सर्कल बनते जाते हैं, वैसे ही वो बेसिस के ऊपर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे का सर्कल कितना बड़ा हो सकता है। उसी हिसाब से यही पैटर्न के अंदर एक पैटर्न बना है जो एकदम आइडेंटिकल पैटर्न है, और वो आइडेंटिकल पैटर्न कैसे हुआ है मैं आपको बताता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं ये पैटर्न, देखिए ये जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मैं बड़ा करूंगा तो आपको पता चलेगा कि सेम पैटर्न बना हुआ है। ये लो के नीचे ये लो बना है, वो लो को तोड़ा हुआ है, और जब ये ऊपर की तरफ आ गया यहाँ से, ये हाई तोड़ा, ये हाई तोड़ने के बाद यहाँ पे एक सेलिंग का अटेम्प्ट किया गया और वो सेलिंग का अटेम्प्ट फेल करके ये बहुत बड़ी तेजी आ गई। अगर आपको मैंने बताया है कि इसका इस चीज का 2x इफेक्ट आता है, तो अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि अ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3145 और 2409, 3145 माइनस 2409, 736 इंटू 2, 1472 प्लस 3145 प्लस 3145, यहां तक जाना चाहिए 4617। तो यहाँ पे ये इंडेक्स आपको क्या दिखा रहा है, 4000
4617 परफेक्ट आपको दिखाई देगा। देखिए ये जो मैंने 4617 का फिगर फाइंड आउट किया है, वो ये इसका लो और इसका जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस को इंटू 2 करके इसमें ऐड किया और 4617 आया, जो एग्जैक्ट इसने टॉप बनाया। और यही चीज अभी बड़े पिक्चर में बनते जा रही है कि यहाँ पे ये जो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, इसका लो तोड़ा गया और वापिस यहाँ पे जब आया, तो अगर आप देखते हैं, अभी मैं आपको वापिस एक बार कैलकुलेट करके बताता हूँ कि ये जो है और ये है का डिफरेंस जो है, वो डिफरेंस कैलकुलेट करके मैंने आपको बताया। अगर आप देखते हैं यहाँ पे 4437, मैं अगेन एक बार कैलकुलेट कर रहा हूँ, मुझे मालूम है इसमें टाइम समय जाएगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। -1895 डिफरेंस आ रहा है 2542। हम डिफरेंस 2500 पकड़ते, 2500 इंटू 2, 5000 प्लस अभी का जो मार्केट प्राइस है 5046, आपको 10,000 का प्राइस मिलेगा। ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ये जो पैटर्न बना है, ये आइडेंटिकल पैटर्न, ये जो ब्रेकआउट आया वो है सेम यहाँ पे आने वाला है। और ये ब्रेकआउट आपको, जैसे हम लोग अभी ये पैटर्न के हिसाब से अगर हम लोग देख रहे हैं, तो ये सिंगल ब्रेकआउट आया हुआ है यहाँ पे, अभी ये जस्ट इनिशिएट हो गई है ये मूवमेंट। तो आपको मैं ये बताता हूँ कि इसमें आप खुद एनालिसिस करके आप पीएसयू बैंक में इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। आप खुद फाइंड आउट कीजिए और मुझे बताइए कि इस कौन कौन सी बैंक, कमेंट करके बताइए कि कौन सी बैंक अच्छी है और डबल और ट्रिपल हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो को जितना हो सके उतना स्प्रेड कीजिए, क्योंकि उस वजह से लोगों को पता चलेगा कि कैसे देखा जाता है अपवर्ड एंगल, टाइम एंगल और डाउनवर्ड टाइम एंगल को यूज करके पैटर्न विद इन द पैटर्न कैसे देखा जाता है। ये सब चीज़ें को एक साथ ब्लेंड करके कैसे टारगेट अचीव किया जाता है, अचीव नहीं, टारगेट फाइंड आउट किया जाता है, ये आपको सब पता चलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।